हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइस, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि मैं आज हम बायोलॉजी इंटर की बात करने वाले हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखी है अकॉर्डिंग टू होल पीएमडीसी कोर्स ऑफ इंटर बायोलॉजी। ओके, इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको 3 बातें बताऊंगा वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। गाइस, आपको पता होगा कि टोटल बोन्स कितने होते हैं बॉडी में? 206। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज से ये पूछ सकते हैं कि वेट ऑफ बोन्स मींस जो स्केलेटल पूरा स्केलेटन है उसका वेट कितना होता है बॉडी में टोटल बोन्स की? वो होता है 18%। यानी कि बॉडी में यूं कह लें कि 100%, 100% वेट, तो उसमें 18% किसका वेट होता है? बोन्स का, स्केलेटन का। ओके, और स्कल में बोन्स कितने हैं गाइस? ये होते हैं 22 बोन्स। और हेड में अगर हेड की बात करेंगे तो 29 बोन्स, और अगर स्कल की बात करेंगे तो 22 बोन्स। और अब आते हैं हैंड, हाथ की तरफ, उसमें होते हैं 27 बोन्स, फुट की तरफ 26 बोन्स। और कार्पल्स, कार्पल्स या रिस्ट जो ये है, कार्पल या रिस्ट, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 8 फेलेंजेस जो हमारे फिंगर से डिजिट से उसमें जो है पार्ट्स होते हैं, इसको हम फेलेंजेस कहते हैं। वो कितनी होती है? 14। और टार्सल्स कितनी है? जो फुट की टार्सल्स होती हैं वो होती हैं 7 होती है। तो गाइस, these are all about the bones which exist in our body. There are 206 bones and the percentage of weightage is 18% of bones in our body. Okay guys, अब आते हैं some important joints की तरफ। एक होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट किसमें होता है? एल्बो और नी में। नी में और एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। और एल्बो और हेड में, एल्बो और हेड में कौन सा जॉइंट होता है? पिवोट जॉइंट। तो गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज। और वर्टिब्री, वर्टिब्रेट में कौन सा होता है जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्री। एंकल और रिस्ट, एंकल और रिस्ट में कौन सा जॉइंट होता है? वो होता है स्लाइडिंग जॉइंट गाइस। ओके, और शोल्डर, शोल्डर जो है इसमें कौन सा जॉइंट होता है? वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। guys, these are the very important joints which are very important for our body. Okay, तो ये हो गए joints, ये हो गए बोन्स की परसेंटेज या अमाउंट विच एग्जिस्ट इन अवर डिफरेंट पार्ट्स। अब आते हैं मसल्स की तरफ। हाउ मेनी टोटल मसल्स अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक? वो होते हैं 600। इन बुक्स में 639 भी लिखा हुआ है। ओके गाइस, अब आते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द मसल्स: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड लास्ट वन इज द कार्डिक मसल। तो गाइस, स्केलेटल मसल जो होता है स्ट्राइडेड होता है। ये क्या होता है? स्ट्राइडेड होता है, वॉलंटरी होता है। इट मींस स्ट्राइडेड का मतलब क्या है? ये यूं कह लें कि मसल है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइडेड। और क्यों होते हैं स्ट्राइडेड? As you know very well, because there are bands which are present in the muscle. कौन से बैंड होते हैं? ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, यू नो वेरी वेल। और इसमें कुछ प्रोटीन्स के टाइप भी होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, जो थिन और थिक होती हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं? स्ट्राइडेड होती है। वॉलंटरी मीन्स इन ऑर्डर। स्केलेटल मसल्स मोस्टली अपर लोअर लिम्स में, जैसा कि मेरा हाथ है, अगर मैं करूं तो यहाँ कर सकता हूँ राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। इट मींस इट इज इन माय ऑर्डर। तो ये हो गया वॉलंटरी स्ट्राइडेड। स्मूथ का मतलब क्या है? नॉन स्ट्राइडेड। actin and myosin are not present in the smooth muscle, that's why these are non-steroided। और ये होता है involuntary, ये ऑर्डर में नहीं होता। ओके गाइस, और लास्ट वन इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो होता है वो भी स्ट्राइडेड होता है और इनवॉलंटरी होता है। जैसा कि हमारे हार्ट, mostly in our heart there is specifically cardiac muscles are present and which are involuntary in nature, means they are यूं कह लें कि वो ऑर्डर में नहीं होते। जैसा कि हार्ट हमारी मायोजेनिक है, 24 आवर्स वर्क करती है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइडेड। सेम वही बात, स्ट्राइडेड मींस इसमें क्या होगी? प्रोटीन्स होंगी, एक्टिन, मायोसिन, ओके गाइस, और बैंड्स होंगे। अब आते हैं पीएनएस, क्योंकि मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए जो मेरे वीडियोस थे पास्ट के, जिसमें मैंने वन शॉट वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें मैंने बहुत सारी पॉइंट्स उसमें डिस्क्राइब किए हैं, मगर यहाँ पर मैं वो पॉइंट्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पीएनएस का मतलब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गाइस। तो इसमें क्या होता है? 12 पेयर्स ऑफ cranial नर्व्स होती है। If any question given in your undeclared question paper, then how many cranial nerves are present in PNS? You have to just take the answer 12 pairs. Okay, अगर पूछे तो स्पाइनल नर्व्स की तो
31 पेयर। स्पाइन नर्व्स कितनी होती है 31, और किडनी नर्व्स कितनी होती है 12 पेयर्स। क्लियर। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड का, ब्रेन का। ये क्या करता है गाइस, ये करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यूं कह लेंगे पास्ट 2 ईयर्स से कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, मैंने कहा था हाँ भाई मुझे याद है फला फला जो भी चीज, तो वो होगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर मेरा हाइपोथैलेमस एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो आई कैन मेमोराइज ऑल द थिंग्स व्हिच आई अकर्ड इन माय पास्ट। दैट्स व्हाई वी कैन से लॉन्ग टर्म मेमोरी इज memorized by hypothalamus, or we can say it is controlled by hypothalamus. Okay guys, अब आते हैं हम दूसरी पॉइंट की तरफ। ये रिप्रोडक्शन की पॉइंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें गाइस क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और oogenesis में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है। अब जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं गाइस, वो 10 वीक्स में प्रोड्यूस होते हैं। इन हाउ मच टाइम, 10 वीक्स। और जो एग प्रोड्यूस होता है कितने टाइम में, वो होता है 1 मंथ। ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, तो गाइस वो होती है 28 डेज में। अब आते हैं हम जेनेटिक्स की तरफ। भी जेनेटिक्स की एक पॉइंट है, टेस्ट क्रॉस किसकी वजह से हम करते हैं। इट इज जस्ट लाइक एमसीक्यूज। टेस्ट क्रॉस किसकी वजह से करते हैं, टू फाइंड इट होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। जो होमोजाइगोसिटी होती है सेम जीन, और यूं के लिए कि हेटेरोजाइगोसिटी डिफरेंट, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब गाइस जो ये पॉइंट ये एवोल्यूशन चैप्टर से ली गई है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, मिस्टर डार्विन ने। ही इज मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट इन द पास्ट टाइम। ओके। और इसका एक बुक था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। जो स्पेशीज है उस पे उसकी ओरिजिन पर बात की थी, तो ये एक बुक था। किसने लिखा था, डार्विन ने, और इसी ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब गाइस आते हैं हम एक नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। गाइस ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी थी, ये दी थी गाइस लेमार्क ने। ये दी थी किसने, लेमार्क ने। ये क्या दी थी, थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आपको पता होगा ये किसके बारे में। ये कह रहा था कि अगर कोई भी शख्स है, कोई भी एनिमल है, किसी भी एनवायरनमेंट में आएगा, तो वो अपने बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो अडॉप्ट करेगा, वो एक्वायर करेगा। दैट्स व्हाई his theory name is inheritance of acquired character and it is given by Lamarck. Okay. अब आते हैं हम थर्ड नंबर जो यूनिट है हमारा, उसकी पॉइंट है बेसिक यूनिट ऑफ सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो कौन होता है, न्यूरॉन होता है। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वो होते हैं 3 गाइस। कितने होते हैं, 3। नंबर 1 इज मोटर न्यूरॉन, नंबर 2 इज सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 3 इज इंटरन्यूरॉन। तो गाइस एक यूं के लिए कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन है। अब क्या होता है कि जो न्यूरॉन होता है उसकी आउटर लेयर में क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। तो भाई जो माइलिन शीथ का कोई भी न्यूरॉन होगा तो उसकी स्पीड बहुत होगी, एनर्जी बहुत होगी। और बेसिकली जो माइलिन शीथ होती है, अगर वो पीनस की बात करें तो वो बनी होती है शेवान सेल से, और अगर बात करें हम सीने से तो वो बनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से। तो गाइस हम बात करें माइलिन शीट, जो इंटर न्यूरॉन है उसमें माइलिन शीट नहीं होती है, प्रोटेक्टिव कवर नहीं होती है। दैट्स व्हाई दीज आर स्लो। और जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन है उसके आउटर लेयर में माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट बेसिकली क्या है, कवर है जो प्रोटेक्ट करती है, स्पीड अप करती है न्यूरॉन को। ओके। ब्रेन इसमें एक हमारा पार्ट है, वो किस चीजों से बना होता है, मिड ब्रेन से, मेडुला ओब्लिंगेटा से और पोन्स से। तो गाइस मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लिंगेटा एंड पोन्स, these combine and make a important part which is known as brain stem. अब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ। कई स्पाइनल कॉर्ड के भी 2 पार्ट हैं और ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं। एक होता है आउटर इनर, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। जो आउटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो होता है व्हाइट मैटर, और इनर होता है ग्रे मैटर। और अगर ब्रेन की बात करें तो इनवर्स होता है, आउटर होता है ग्रे मैटर और इनर होता है व्हाइट मैटर। तो गाइस यहाँ पर ये हमने बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी इंटर क्लास, अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, मैंने बहुत ही ट्राई की है अच्छे से इसको कवर करने के लिए कि आपको समझ में आए। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइस आप ये राइट डाउन करें, और मैं आपको बताता चलूँ फर्स्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बातें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि मैंने बहुत समझ के एक कंक्लूजन रेडी किया है आपके लिए गाइस, जो कि एनएमडीकेट के स्टूडेंट है। तो गाइस फर्स्ट बात ये है कि आप अभी से क्या करें कि अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, बिकॉज दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन फर्स्ट।
और सेकंड बात ये है कि अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप एमसीक्यूज करें, मगर आपकी रिवीजन का जो पार्ट है 70% हो, 30% आप क्या करें, एमसीक्यूज करें। और थर्ड बात ये है कि अगर एमसीक्यूज कोई भी आपको नहीं आ रहा है, यहाँ के यूं के लिए कि बहुत बड़ा है, कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फला वाला को भी हो गया, तो आप ऐसा करें को उसको स्केप करें, बिकॉज दीज डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपको इसमें रिवीजन करनी है, बहुत सिंपल एमसीक्यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम में अपना पूरा जो है डे वेस्ट कर लें। मैं यूँ नहीं कह रहा कि वो प्रॉब्लम वेस्ट है, मगर आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो आप प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएं, मीन्स आप रिवीजन का टाइम रखें, क्योंकि ये 7 डेज या यूँ कह लें कि 6 डेज हैं, आप इनमें क्या करें, अपनी रिवीजन फुल रखें। 2-2-3 बार बायोलॉजी को रिवीजन लगाएं, फिजिक्स के जो भी फार्मूलाज हैं यूनिट से, यहाँ की केमिस्ट्री के जो रिएक्शन से आप उनको टाइम दें। गाइज मेरी यही सजेशन है, आप रिवीजन मस्ट रखें। और एमसीक्यूज अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मगर रिवीजन इज द मस्ट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट्स, बिकॉज एमसीक्यूज निकलते ही इन्हीं बुक से। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वंस अगेन, अगर ये मेरा वीडियो गाइस आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।